हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन ऑफ मैकेनिज्म में मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस में की जो सीरीज चल रही है इसमें आपका स्वागत है। तो हम लोग जो है रिएक्शंस के मैकेनिज्म देख रहे हैं, उसमें काफ़ी सारे हमने रिएक्शन देख लिए। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, कैनिज़ारो रिएक्शन। एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है या फिर उसके मैकेनिज्म पूछी जा सकती है। तो पहले हम इसकी रिएक्शन देखेंगे कि कैनिज़ारो रिएक्शन आखिर होती क्या है, आखिर कौन कौन से कंपाउंड जो कैनिज़ारो रिएक्शन को शो करते हैं और कौन से कंपाउंड कैनिज़ारो रिएक्शन को शो नहीं करेंगे। कैनिज़ारो रिएक्शन दो तरह की होती है, एक सिंपली कैनिज़ारो और एक को बोलते हैं क्रॉस कैनिज़ारो। तो अगर हमारे पास में सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड है, दो मॉलिक्यूल, तो उनके बीच में रिएक्शन जो होगी उसको हम लोग बोलेंगे कैनिज़ारो रिएक्शन। और अगर एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है और दूसरा एलिफेटिक एल्डिहाइड है, उनके बीच में रिएक्शन कराएंगे हम, तो उसको बोलेंगे क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। तो सभी रिएक्शंस को देखेंगे हम एक एक करके, रिएक्शन और उसके मैकेनिज्म। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड है जो इस रिएक्शन को शो कर सकते हैं। तो वे कंपाउंड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है, वो कैनिज़ारो रिएक्शन को शो करेंगे। वो क्या करेंगे? कैनिज़ारो रिएक्शन को शो करेंगे, शो कैनिज़ारो रिएक्शन। ओके, जैसे कि HCOH, ये है फॉर्मेल्डिहाइड। अल्फा और बीटा जो है वो कैसे डिसाइड करते हैं, देखिए यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो है हमारा एल्डिहाइड, ये CHO। इससे नेक्स्ट कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है और उससे नेक्स्ट कार्बन बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े होंगे उसको अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे और जो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े होंगे उनको बीटा हाइड्रोजन कहेंगे। तो ये हमारा पूरा फंक्शनल ग्रुप हो गया एल्डिहाइड। इससे नेक्स्ट कोई कार्बन है ही नहीं, तो अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से होंगे? तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए ये कंपाउंड शो करेगा। तो फॉर्मेल्डिहाइड कैनिज़ारो रिएक्शन शो करता है। चलिए तो एसिटाल्डिहाइड को देखते हैं, ये शो करेगा कि नहीं करेगा। एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला ये होता है CH3COH। तो इसमें हम यहाँ पे देखें कि ये तो हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप CHO। इससे नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन है जिसके साथ तीन तीन अल्फा हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो वही है कि अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन वहां पे है तो वहां पे क्या होगा? कैनिज़ारो रिएक्शन शो नहीं होगी। तो एसिटाल्डिहाइड कैनिज़ारो रिएक्शन शो नहीं करता। ओके, उसके बाद और देखते हैं। मान लीजिए हमें ये दिया हुआ है बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड COH। तो सोचिए जरा, ये शो करेगा कि नहीं, क्या इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है या फिर नहीं है? तो इसके अगर स्ट्रक्चर को हम ओपन करते हैं तो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या है H, फिर यहाँ पे C, यहाँ पे बेंजीन की रिंग जुड़ी हुई है, 6 हाइड्रोजन है इसके अंदर, कुछ इस तरह से डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। तो यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, ना तो इससे ज्यादा ना ही इससे कम। तो क्या ये जो वाला हाइड्रोजन है, क्या इससे कोई हाइड्रोजन जुड़ेगा? सॉरी, कार्बन से, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2 3 4 बॉन्ड इसके पहले से कंप्लीट है, तो यहाँ कोई भी हाइड्रोजन नहीं आएगा। अब हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या था? ये एल्डिहाइड। इससे नेक्स्ट कार्बन कौन सा था? ये अल्फा कार्बन। तो यहाँ पे अल्फा कार्बन तो है लेकिन इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर एब्सेंट है, इसलिए बेंजल्डिहाइड कैनिज़ारो रिएक्शन को शो कर सकता है। ओके, कुछ कीटोन्स भी शो कर सकते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होगा। इन तीन कंपाउंड्स को ध्यान रखना है। फॉर्मेल्डिहाइड शो करेगा, एसिटाल्डिहाइड शो नहीं करेगा क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, और बेंजल्डिहाइड भी शो करेगा। चलिए फटाफट रिएक्शन देखते हैं और उसके बाद में इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। तो रिएक्शन क्या है? रिएक्शन के अंदर पहले हम देखेंगे दोनों एलिफेटिक एल्डिहाइड लेंगे और रिएक्शन कराएंगे। उसके बाद में फिर एक एलिफेटिक और दूसरा एरोमेटिक एल्डिहाइड लेंगे और फिर सबसे लास्ट में दोनों एरोमेटिक लेंगे और देखेंगे कि कंपाउंड क्या क्या बन रहा है। चलिए तो रिएक्शन जो है कुछ इस तरह से होती है। HCHO फॉर्मेल्डिहाइड लिया हमने, फिर HCHO दूसरा मॉलिक्यूल, यहाँ पर प्रेजेंस होती है 60% किसी भी बेस की, जैसे कि NaOH या फिर KOH, जो कि रिएक्शन के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, दोनों एल्डिहाइड है, तो एक एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीडेशन, और दूसरे वाले का रिडक्शन हो जाता है।
तो एक का ऑक्सीडेशन होगा तो वो एसिड बनाएगा, और उस एसिड के साथ में सोडियम जोड़ दीजिए तो ये बन जाएगा सोडियम फॉर्मेट। और एक एल्डिहाइड अगर रेड्यूस हो रहा है तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से एल्कोहल बनते हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा CH3OH। तो एक तो बनता है हमारे पास सोडियम फॉर्मेट, क्या बनेगा एक सोडियम फॉर्मेट, और एक क्या बना है हमारा मैथिल एल्कोहल, मैथिल एल्कोहल। तो यहां पर अगर हम देखें तो जो एक मॉलिक्यूल है फॉर्मेल्डिहाइड का वो तो ऑक्सीडाइज हुआ है, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, और जो दूसरा मॉलिक्यूल है फॉर्मेल्डिहाइड का उसका रिडक्शन या फिर अपचयन हुआ है। तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल का तो रिडक्शन होगा और एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा, तो इसलिए कैनिजारो रिएक्शन एक तरह की रेडॉक्स रिएक्शन होती है। कैनिजारो क्या है, एक तरह की रेडॉक्स रिएक्शन होती है। ओके, ये है इसकी रिएक्शन। चलिए फटाफट इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, फॉर्मेल्डिहाइड के दो क्या लेंगे हम मॉलिक्यूल्स, और उनकी रिएक्शन किसके साथ करानी है 60% बेस के साथ। बेस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो बेस है वो OH माइनस को प्रोवाइड कराएंगे रिएक्शन के अंदर। तो यहां पर OH माइनस जो है वो देखते हैं कि बेस की तरह काम करेगा कि एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल सॉरी न्यूक्लियोफाइल की तरह करेगा या फिर किसी बेस की तरह। ओके चलिए, तो ये है फॉर्मेल्डिहाइड, धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे सबको। ओके, ये है OH माइनस। अभी OH माइनस कहां से आया, जो KOH है वो टूटेगा K प्लस और OH माइनस बनाएगा, या NaOH है वो टूटेगा Na प्लस और OH माइनस बनाएगा। तो वहां से OH माइनस हमें प्रोवाइड होता है। तो OH माइनस क्या करेगा बच्चों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो कार्बन है इसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, थोड़ा सा पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे थोड़ा सा नेगेटिव, तो डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव। अब ये OH माइनस क्या करेगा, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो अगर कोई नेगेटिव वाली स्पीसीज किसी पॉजिटिवली स्पीसीज पर अटैक कर रही है हाइड्रोजन को छोड़कर, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। मान लीजिए अगर ये OH माइनस इस H प्लस पर अटैक करता, तब इसको हम लोग बोलते हैं एज ए बेस, कि एक क्षार की तरह काम कर रहा है। क्षार वे होते हैं जो H प्लस पर अटैक करते हैं, जो H प्लस के अलावा किसी भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज पर अटैक करते हैं उसको बोला जाता है न्यूक्लियोफाइल। तो जैसे OH माइनस ने यहाँ पे अटैक किया, कार्बन के बॉन्ड 4 से ज्यादा हो जाएंगे, तो डेफिनेटली एक बॉन्ड को टूटना पड़ेगा। तो मान लीजिए यहां से पाई बॉन्ड टूटा ऑक्सीजन की तरफ, क्या बना HCO नेगेटिव, इधर क्या है H, और ये क्या है हमारा OH। चलिए, तो मान लीजिए हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, जहां पर हमारे पास में कुछ इस तरह से बना है। अब रिएक्शन के अंदर हमने क्या करा है, दो मॉलिक्यूल लिए हैं, दो मॉलिक्यूल है हमारे पास किसके, फॉर्मेल्डिहाइड के। एक तो ये रहा हमारा ये वाला, तो HCOH, और इस तरफ क्या है H। दूसरा मॉलिक्यूल ले लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड का, ये रहा HCOH। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, जो कार्बन है वो नीचे की तरफ भी ऑक्सीजन से जुड़ रहा है और ऊपर की तरफ भी, तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी। तो कमी हो जाएगी तो ये क्या करेगा, बगल वाले जो एटम्स है उनसे इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा। अब इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा तो मान लीजिए नेगेटिव चार्ज इधर उतरा और इसने डबल बॉन्ड बनाया, तो जैसे डबल बॉन्ड बनाएगा कार्बन की वैलेंसी 4 से ज्यादा हो जाएगी, तो किसी एक को आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ से अगर OH माइनस निकालते तो फिर से वही बन जाएगा जो हमने लिया था, तो भाई फायदा क्या होगा। तो हम रिएक्शन के अंदर से उस चीज को निकालेंगे ताकि हमें कुछ फायदा हो सके। तो मान लीजिए बॉन्ड इधर उतरा, तो उतरेगा वो क्या होगा, मान लीजिए यहाँ से ये ब्रेक हो गया, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे हैं, तो हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। और हाइड्रोजन पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको बोलते हैं हाइड्राइड आयन। तो H माइनस बना, यहाँ पे इस पे प्लस और इस पे माइनस, तो ये हाइड्राइड आयन तुरंत इस नेक्स्ट फॉर्मेल्डिहाइड के कार्बन पे अटैक करेगा और इसका बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा। चलिए, तो क्या बना HC डबल बॉन्ड O,
और नीचे की तरफ हमारे पास क्या है, OH। तो एक ही फॉर्म में एसिड बन गया। ये क्या बना हमारा, HCO नेगेटिव H और यहाँ पर H। हमने क्या शिफ्ट कराया है, हाइड्राइड आयन, तो इसको बोलते हैं हाइड्राइड आयन शिफ्टिंग। तो केनिज़ारो रिएक्शन में क्या कराते हैं, हाइड्राइड आयन की शिफ्टिंग कराते हैं। तो हम जो है रिएक्शन के काफी नजदीक है, रिएक्शन कंप्लीट ही होने वाली है, लेकिन वही है कि हमें स्टेबल प्रोडक्ट बनाना है। फिलहाल ये जो दोनों प्रोडक्ट बन रहे हैं ये इतने ज्यादा स्टेबल नहीं है। ये स्टेबल हो सकते हैं अगर इनमें से कोई एक कंपाउंड रेजोनेंस कर ले। तो रेजोनेंस कब होगा, देखते हैं। यहां पर ये है OH, इसके साथ में हमारे पास क्या है, HCH और ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है। अब यहाँ पर फिलहाल ये जो कंपाउंड है ये अनस्टेबल है, स्टेबल करना है, इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करना है। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए और इस कंपाउंड को स्टेबल करने के लिए यहाँ से H+ तुरंत इस ऑक्सीजन के पास में चला जाता है। तो H+ जा रहा है तो पीछे माइनस छोड़कर जाएगा, तो क्या बनेगा पीछे हमारा, HCO और यहाँ पे O नेगेटिव और प्लस HCOH H और यहाँ पे H। तो अब जरा इस कंपाउंड को देखिए, इसको बोलते हैं फॉर्मेट आयन। अब इस फॉर्मेट आयन में क्या हो रहा है, जब इसमें से H+ निकल गया तो ये आसानी से रेजोनेंस कर सकता है। इसका नेगेटिव चार्ज इधर उतरेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा और ये चार्ज इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा। तो इसकी कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगी कुछ ऐसे, HCO नेगेटिव और नीचे की तरफ O। तो इस तरह से क्या करेगा, अपने आप को स्टेबल करता रहेगा। तो इसलिए रिएक्शन के अंदर हम स्टेबिलिटी की तरफ चलते हैं। जहां पर कंपाउंड स्टेबल बन रहा होगा वहीं पर हमें जो रिएक्शन है वो आगे प्रोसीड करनी होती है। चलिए, तो ये बना HCOO माइनस। ओके, अब रिएक्शन के अंदर हमारा क्या था, NaOH। तो वहां से क्या करिए, OH माइनस तो हमने ले लिया, Na+ अभी भी बचा हुआ है और वो बेचारा वेट कर रहा है कि मुझे कब मौका मिलेगा और कब मैं जाकर जुड़ूंगा। चलिए, तो इसको लिख लेते हैं ऐसे कैसे ही, ये रहा। ये क्या है, ये है मिथाइल अल्कोहल, Na+ आ जाएगा। तो वो Na+ इस नेगेटिव वाली ऑक्सीजन से आकर जुड़ जाएगा आयनिक बॉन्ड की हेल्प से, और ये है हमारा मैथिल अल्कोहल। तो बन गया, एक अल्कोहल बन गया और एक एस्टर बन गया। यहीं पर अगर H लगा होता तो इसको बोलते हैं हम लोग एसिड। तो एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो गया है, दूसरे वाले मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो गया है। एक मॉलिक्यूल ने ऑक्सीडाइज होकर एसिड या फिर एस्टर बनाया और दूसरे वाले ने रिडक्शन रेड्यूस होकर क्या बनाया है, अल्कोहल। चलिए फिर से समझते हैं। सबसे पहले क्या होगा, जो KOH या NaOH है वो OH माइनस को प्रोवाइड कराएगा। वो OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जो H+ के अलावा किसी भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज पर अटैक करते हैं। तो OH माइनस इस कार्बन पर अटैक करेगा, बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन की तरफ, तो ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब रिएक्शन में हमने दो मॉलिक्यूल लिए हैं, तो दो मॉलिक्यूल का मतलब ये है कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है इस दूसरे वाले कार्बन पे अटैक कर सकता है। और कौन सी चीज अटैक करेगी, फिलहाल ये जो मॉलिक्यूल बना है ये अनस्टेबल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है वो दो ऑक्सीजन से जुड़ रहे हैं, तो इसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, और 5 तो हो नहीं सकती, तो किसी एक बॉन्ड को टूटना पड़ेगा। OH माइनस निकाल नहीं सकते, क्योंकि हमने रिएक्शन के अंदर जो डाला है अगर उसी को वापस निकाल लेंगे तो रिएक्शन कराने का फायदा क्या फिर। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, बॉन्ड इधर आया और ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर अलग हो जाता है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। अब ये हाइड्राइड आयन इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इस तरफ ब्रेक होगा, तो हमारा कुछ ये प्रोडक्ट बना। अब ये जो हमारे प्रोडक्ट बने हैं ये अनस्टेबल है दोनों ही। ये स्टेबल हो सकती है कि अगर यहाँ पर रेजोनेंस हो जाए, तो यहाँ से क्या होगा, H+ निकलेगा और O माइनस से जाकर जुड़ जाएगा, तो ये मैथिल अल्कोहल बन गया और ये स्टेबल हो जाएगा। तो अब ये जो हमारा फॉर्मेट आयन बना है, अब ये रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल होता रहता है, तो ये स्टेबल प्रोडक्ट हमारा बन गया। ओके, अब वो ये कि Na+ था रिएक्शन के अंदर, NaOH से OH माइनस आया था, Na+ अपना इंतजार कर रहा था कि उसको जाकर जुड़ना है। तो जैसे उसको यहाँ पे मौका मिला तुरंत यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में जुड़कर सोडियम फॉर्मेट बना देगा और मैथिल अल्कोहल। तो ये थी केनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेना है जिसको ले सकता है। चलिए
अब देखते हैं क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो और क्रॉस कैनिजारो में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कैनिजारो में जो दोनों मॉलिक्यूल होते हैं वो सेम लेते हैं, या तो दोनों क्या होने चाहिए एरोमेटिक, या फिर दोनों क्या होने चाहिए एलिफेटिक। अगर एक एलिफेटिक है और दूसरा एरोमेटिक है, तब जो इनके बीच रिएक्शन होगी उसको क्या बोला जाएगा, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। चलिए क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। चलिए इसमें क्या करते हैं, इसके अंदर एक तो हम ले लेते हैं एलिफेटिक एल्डिहाइड जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, एक ले लेते हैं हम एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसे बेंजल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन कराते हैं 60% NaOH या KOH के साथ। तो करना क्या है कि जो हमारा छोटा वाला प्रोडक्ट है, छोटा वाला जो प्रोडक्ट है उस पर OH माइनस का अटैक कराएंगे, और छोटे प्रोडक्ट पर जब OH माइनस का अटैक होगा तो वो हमारा बनाएगा एसिड या फिर एस्टर। तो छोटे वाले जो कंपाउंड है उसको आपके किस में कन्वर्ट करना है, एस्टर में, सोडियम फॉर्मेट, और जो बड़ा वाला है उसको कन्वर्ट करेंगे हम एल्कोहल में, तो C6H5CH2OH। इसको बोलते हैं बेंजील एल्कोहल, बेंजील एल्कोहल। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो फॉर्मल्डिहाइड है वो तो ऑक्सीडाइज होकर सोडियम फॉर्मेट बना दिया, और जो बेंजल्डिहाइड है उसने रेड्यूस होकर बेंजील एल्कोहल बना दिया। इसको बोलते हैं क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। तो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म पहले जैसे ही रहनी है, बस ध्यान ये रखना है कि हमें अटैक कहाँ पे कराना है। तो अटैक जो है जनरली हम वहीं कराते हैं जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस या फिर भीड़ भाड़ बोल लीजिए, जहां पर भीड़ भाड़ जो है वो थोड़ी कम हो। चलिए फर्स्ट स्टेप देखते हैं, OH माइनस है। अब ये OH माइनस फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड में से किस पर अटैक आसानी से कर सकता है वो हमको देखना है। मान लीजिए ये रहा फॉर्मेल्डिहाइड और ये रहा बेचारा बेंजल्डिहाइड। अब दोनों में ही कार्बन है और दोनों में ही कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि OH माइनस किस कार्बन पे अटैक करेगा। वो ये है कि अगर आपको किसी को पीटना है, और आप जो है कोई साउथ मूवी के हीरो तो हो नहीं कि भीड़ के अंदर घुसकर या फिर उसके आसपास जो है हट्टे कट्टे उसके बॉडीगार्ड खड़े हैं, उनके बीच में घुसकर उस पर अटैक करो, उस पर हमला करो। अगर आप समझदार हो तो आप उस पर तब अटैक करोगे जो सबसे ज्यादा कमजोर होगा, या फिर उसके साथ में बॉडीगार्ड ना हो, थोड़े छोटे छोटे से कुत्ते हुए पिल्ले, तो वहां पे अटैक करना थोड़ा इजी होगा। तो यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे जो कार्बन है इसके साथ में एक बड़ी सी फिनाइल रिंग जुड़ी हुई है, तो एक हट्टा कट्टा एक बॉडीगार्ड इसके साथ में है। तो OH माइनस इसके पास में जाने से डरेगा, तो आसानी से इस पर अटैक नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे जो कार्बन है इसके पास में बेचारे के छोटे छोटे से कुत्ते के दो पिल्ले हैं, तो यहाँ पर ये आसानी से अटैक कर सकता है। तो OH माइनस वहां पे अटैक करेगा जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम से कम हो। स्टेरिक हिंड्रेंस यानी कि बड़े बड़े ग्रुप वहां पर बहुत कम हो। तो हाइड्रोजन का साइज ज्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटा सा होता है, तो वो कार्बन को घेर नहीं पाएगा। तो जिसकी वजह से OH माइनस आसानी से अटैक कर सकता है। तो जैसे इसने अटैक किया तुरंत ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो गया। इसने क्या बना दिया आगे चलकर, HCO माइनस H, और यहाँ पर OH ये बन गया। अब फिर से वही पहले जैसा कि अब हमारे पास में बेंजल्डिहाइड का भी मॉलिक्यूल है, ये रहा O माइनस, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, और बेंजल्डिहाइड ले लेते हैं, ये रहा बेंजल्डिहाइड, तो CO और यहाँ पे H। चलिए तो पिछली रिएक्शन हमने क्या किया था, नेगेटिव चार्ज को हमने यहाँ पे उतारा था, तो उससे कार्बन के बॉन्ड पूरे हो गए थे,
4 से ज्यादा, जिसकी वजह से यहाँ से हाइड्राइड आयन निकला था H-, और ये तुरंत जाकर इसने इस पर अटैक कर दिया था इस कार्बन पे, और यहाँ से ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो गया। समझिए, नेगेटिव चार्ज इधर उतरेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, फिर किसी एक एटम को यहाँ से निकलना पड़ेगा। OH- निकाल नहीं सकते, क्योंकि अगर OH- निकलेगा तो फिर से वही बन जाएगा जो हमने रिएक्शन में लिया था, तो रिएक्शन कराने का कोई फायदा नहीं होगा। तो यहाँ से क्या होता है, जैसे यहाँ बॉन्ड बनेगा, ये वाला हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा, तो H- जाएगा इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे, फिर से कार्बन की वैलेंसी 4 से ज्यादा होगी, तो ये बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन की तरफ, फिर से यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्राइड आयन शिफ्टिंग हो रही है। तो पीछे वाला कंपाउंड HCOOH ये बना रहा है फॉर्मिक एसिड जो है, और दूसरा वाला जो है हमारा एरोमेटिक रिंग वाला, ये क्या बना रहा है, CO-, H और H। तो अब ये जो कंपाउंड बना है फिलहाल ये दोनों ही अनस्टेबल है, तो फिर से क्या कराना है हमें, जो फॉर्मिक एसिड है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है, तो वो क्या करेगा, अपना जो H+ है उसको डोनेट कर देगा बगल वाले बेंजील अल्कोहल जो बनने वाला है उसको। तो ये कार्बन में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे हाइड्रोजन, इस तरफ भी हाइड्रोजन, तो यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा और ये ऑक्सीजन से जाकर जुड़ जाएगा, तो जिस ऑक्सीजन से ये निकला है उस ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे है O और नीचे क्या है O-। अभी नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रेजोनेंस करता रहेगा और अपने आप को स्टेबल कर लेगा, और इधर बन जाएगा हमारे पास बेंजीन रिंग CH और ऊपर की तरफ O- था जिससे H आकर जुड़ गया, ये बन गया हमारा बेंजीन अल्कोहल। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप के अंदर जो है हमारा क्या है, फॉर्मेट आयन है, उससे आकर सोडियम आयन जो है जिसने OH- दिया था वो यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, और ओवरऑल प्रोडक्ट का हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा Na पॉजिटिव, तो वो बना देगा HCOONA सोडियम फॉर्मेट, और प्लस क्या होगा हमारे पास बेंजील अल्कोहल। तो ये थी क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। ओके, तो अगर एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक दे दिया जाता है तो आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन कराओगे छोटे वाले का और रिडक्शन कराओगे जो बड़ा वाला आपको दिया हुआ है। तो एरोमेटिक कंपाउंड का रिडक्शन कराना है, एलिफेटिक वाले का ऑक्सीडेशन कराना है। तो एलिफेटिक वाले को सोडियम के एस्टर में बदलोगे आप, सोडियम के सोल्ट में, और जो बड़ा वाला है एरोमेटिक उसको अल्कोहल में रिड्यूस किया जाएगा। तो ये थी क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। चलिए फिर इसी तरह की रिएक्शन एक एरोमेटिक कंपाउंड की भी देख लेते हैं। पहले तो हमने क्या करा, दोनों एलिफेटिक लिए थे फॉर्मेल्डिहाइड, तो उससे हमारे प्रोडक्ट दो बने थे, सोडियम फॉर्मेट और मेथिल अल्कोहल। और जब हमने एक एरोमेटिक लिया और एक एलिफेटिक, यानी कि एक फॉर्मेल्डिहाइड और दूसरा बेंजल्डिहाइड, तो उसमें से जो छोटा वाला था एलिफेटिक उसका ऑक्सीडेशन होने पर सोडियम फॉर्मेट बना, जो बड़ा वाला था बेंजल्डिहाइड उसका रिडक्शन हुआ और उसने बेंजिल अल्कोहल बनाया। अब देखेंगे जहां पर दो मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड के होंगे वहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो वहां भी ऐसे ही रहना है कि एक प्रोडक्ट जो है सोडियम का सोल्ट बनाएगा और दूसरा वाला रेड्यूस होकर अल्कोहल बनाएगा। चलिए देखते हैं। ये रहा हमारा कंपाउंड C6H5CHO, एक और मॉलिक्यूल C6H5CHO। ओके, इसकी रिएक्शन वही 60% NaOH या KOH से कराएंगे। तो एक मॉलिक्यूल तो सोडियम के सोल्ट में यानी कि C6H5CONA, इसको बोलते हैं सोडियम बेंजोएट, और एक बेंजिल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा C6H5CH2OH, सोडियम बेंजोएट और बेंजिल अल्कोहल। तो ये भी हमारी क्या है, कैनिजारो रिएक्शन। चलिए फटाफट इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, OH- आएगा। अब यहाँ पर कोई छोटा कंपाउंड तो है नहीं, दोनों कंपाउंड जो है उनका साइज सेम है, तो दोनों में से किसी पर भी अटैक आसानी से हो सकता है। तो ये रहा CO और यहाँ पे H। तो ये OH-
जाएगा और इस कार्बन पे तुरंत अटैक करेगा। ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा। फिर ब्रेक होने के बाद क्या बनेगा हमारा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, जिसमें O पे माइनस है, एक हाइड्रोजन है और इस तरफ भी एक हाइड्रोजन। अब नेक्स्ट वाला मॉलिक्यूल आएगा बेंजल्डिहाइड का, तो उस पर अटैक कराना है हमें। किसका अटैक कराएंगे अब की बार, हाइड्राइड आयन। तो यहां से क्या निकलेगा, हाइड्राइड आयन। चलिए बेंजल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं। ये रहा बेंजल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल। यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड इधर उतरेगा, नेगेटिव चार्ज, तो डबल बॉन्ड बना और यहाँ से हाइड्राइड आयन निकलेगा तुरंत और इस पर अटैक कर देगा, जिससे ये वाला बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। तो हाइड्राइड आयन शिफ्टिंग कराई है हमने यहाँ पे। ये क्या बना, CO, और पीछे की तरफ हमारे पास क्या है, ओके कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। हमारे पास में क्या था, हमने यहाँ पर क्या जोड़ा था, सॉरी यहाँ पे हमने OH जोड़ा था, सॉरी यहाँ पे क्या है, OH है। तो यहाँ पे इसके पीछे क्या जुड़ा हुआ है, OH। तो ये बना और साथ में एक और कंपाउंड जो कि फिलहाल अनस्टेबल है, O नेगेटिव, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो फिलहाल ये अनस्टेबल है। फिर से जो हमारा ये बेंजोइक एसिड बना है, फिर से H+ को रिमूव करेगा, ताकि जो नेगेटिव चार्ज इसके अंदर आ रहा है H+ निकालने पर, वो रेजोनेंस के द्वारा अपने आप को स्टेबल कर सके। कुछ इस तरह से है। और प्लस क्या है, ये वाला कंपाउंड O नेगेटिव, यहाँ पे क्या है H और यहाँ पे H, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, जो हमारा H+ है वो जाएगा भाई और इस ऑक्सीजन से जाकर तुरंत जुड़ जाएगा। तो जैसे ही जुड़ेगा यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ बनेगा कुछ इस तरह से CO, O और यहाँ पर O नेगेटिव और प्लस C, फिर यहाँ पे क्या बच्चों OH, फिर ऊपर H और इस साइड में H। तो यहाँ पे वही बनाने का फायदा यहाँ पर H+ निकालने का ये हो गया कि अब नेगेटिव चार्ज रिंग के अंदर क्या करता रहेगा, रेजोनेंस करता रहेगा और अपने आप को स्टेबल कर लेगा। फिर लास्ट में आकर सोडियम आयन इस जुड़ जाएगा नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज से, तो CO, O नेगेटिव प्लस, और क्या है हमारे पास ये वाला कंपाउंड, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं CH2OH, क्यों भाई Na+ आया। अब ये Na+ तुरंत जाकर जुड़ जाएगा इस नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन की स्पीसीज से, तो ONA, ये बन जाएगा सोडियम बेंजोएट और बेंजिल एल्कोहल CH2OH। तो ये थी बच्चों इसकी केनिज़ारो की मैकेनिज्म। तो इसमें हमने एलिफेटिक वाले भी देख लिए, इसमें हमने एक एरोमेटिक एक एलिफेटिक भी ले लिया जिसको क्रॉस केनिज़ारो कहते हैं, और दोनों एरोमेटिक लेकर भी देख लिए। ओके, तो इसके बाद में मिलते हैं अगले लेक्चर में।